आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग एसबीआई म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड में आपको अपनी एसआईपी को स्टार्ट करने के लिए कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि आप योनो ऐप के भी थ्रू कर सकते हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी कर सकते हैं, और एसबीआई म्यूचुअल फंड का एक ऑफिशियल ऐप है जिसके माध्यम से आप एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। तो आज दोस्तों हम जानने वाले हैं कि आप लोग एसबीआई इन्वेस्ट ऐप के माध्यम से आप लोग अपनी इस आईपी को कैसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताने वाले हैं, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न या फिर आपको कोई भी डाउट ना हो। और यहाँ पे एक खास बात ये भी है कि अगर आप योनो ऐप के थ्रू अपनी एस को स्टार्ट किए हुए हैं तो आप अपनी उस एस का जो भी पोर्टफोलियो होता है वो सारा पोर्टफोलियो आप इसी ऐप में भी देख सकते हैं। अगर आपको योनो ऐप में कोई भी इशू हो रहा है, जैसे कि एसआईपी कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं, अपने पैसे को निकाल नहीं पा रहे हैं, तो वो भी आप इसी ऐप के थ्रू भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो आपका इंटरफेस है इस तरीके से आता है। अब इस ऐप को ओपन करने के बाद अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है तो आपको सिंपली अपना जो भी इंफॉर्मेशन है, नाम, नंबर और ईमेल आईडी वगैरह और पिन नंबर वगैरह डाल के आपको रजिस्ट्रेशन दोस्तों कर लेना है। अब इसके बाद जो आपका इंटरफेस है इस तरीके से आता है, जहाँ पे जो भी आपका ये पोर्टफोलियो वैल्यू होगा, अगर होगा तो वो आपको यहाँ पर शो होगा। अगर आपका अभी तक कोई पोर्टफोलियो नहीं है, आप लोग नए हैं, तो यहाँ पर आपको जीरो शो करेगा। इसके बाद जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं जिनको आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। बाकी हमको यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करनी है, अपनी एसआईपी को स्टार्ट करना है। तो नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक इन्वेस्ट का ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो सिंपली आपको इन्वेस्ट वाले ऑप्शन पे टिक करना है। अब इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको कई सारे म्यूचुअल फंड की कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको सर्च करने का भी ऑप्शन मिलता है। इसके बाद हमको सारे म्यूचुअल फंड देखना है, तो यहाँ पे व्यू ऑल का ऑप्शन मिलेगा, आपको व्यू ऑल पे टिक कर देना है। इसके बाद एसबीआई की जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम है वो सब आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको जिस भी म्यूचुअल फंड में आपको अपनी एसआईपी को लगाना है वो आप यहाँ पे तय कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको जो भी म्यूचुअल फंड सेट करना है वो आपको अपने हिसाब से दोस्तों एनालाइज करके ही सेलेक्ट करना होता है। तो सिंपली मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में हमको इस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पर आपको इन्वेस्ट नाउ का भी ऑप्शन मिलेगा। तो आपको इसके ऊपर आपको नहीं क्लिक करना है, आपको इस स्कीम के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे हम लोग क्लिक कर देंगे, अब इसके बाद जो आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम की डिटेल्स होगी आपको इस तरीके से मिल जाएगी। यहाँ पर आपको डायरेक्ट प्लान भी मिल जाता है। जैसे कि यूनो में कई बार एसआईपी करते वक्त सब लोग कहते हैं कि भैया इसमें रेगुलर प्लान ही आते हैं। तो अगर आपको वहाँ पे रेगुलर प्लान आते हैं और आप लोग डायरेक्ट प्लान में करना चाहते हैं तो आप इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट प्लान भी मिल जाते हैं। तो सिंपली आपको इस तरीके से क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जो भी डिटेल्स में आपको जानकारी लेनी है आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, कैसे कैसे फंड बढ़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आज तक का जो इसका रिटर्न है 14.86% आप देख सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको पिछले 5 साल का देखना है तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं, पिछले 3 साल का देखना है उस पर भी टिक कर सकते हैं। तो वो सब आपको यहाँ पे शो करेगा। और दोस्तों मेरा मानना है कि आपको इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको एनालाइज करना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। आपको यहाँ पे इसके जो फंड मैनेजर हैं वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस फंड की एज कितनी हो गई, 33 ईयर, वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे कि म्यूचुअल फंड को लॉन्च हुए यहाँ पे 33 साल हो चुके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं पैसे, वो आपको जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि दोस्तों जो भी नए लोग हैं उनको बताना चाहेंगे, जब आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वो म्यूचुअल फंड स्कीम आपका पैसा कई सारी कंपनियों में मल्टीपल दोस्तों इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो सीधे किसी एक कंपनी में नहीं जाएगा, वो इन परसेंटेज वाइज दोस्तों हर कंपनी में चला जाएगा। तो इससे दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि अगर एक कंपनी कभी डाउन भी होती है तो ऑन एवरेज लॉन्ग टर्म में दोस्तों हम लोग का फ़ायदा ही हो जाता है। अगर आप सेक्टर वाइज देखना चाहते हैं तो आप सेक्टर पे टिक कर सकते हैं और सेक्टर वाइज भी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट होगा। अब इस तरीके से आपको एनालाइज करने के बाद आपको नीचे इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको फाइनली इन्वेस्ट नाउ पे टिक करना है। इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो आप किसी भी ऐप के माध्यम से करेंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है लमसम, दूसरा आता है स्टार्ट एसआईपी का। तो यहाँ पे लमसम में क्या होता है, जो भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे वो आपका वन टाइम ही इन्वेस्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे मिनिमम जो लमसम का अमाउंट है वो 5,000 रुपये है।
अगर आप 5,000 रुपये करना चाहते हैं लमसम के थ्रू तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। अब लमसम एसआईपी में दोस्तों फ़र्क क्या होता है, सिंपल सा फ़र्क है कि अगर आप लमसम में करना चाहते हैं तो आपको अमाउंट एक बार में ज़्यादा करना होता है। जैसे कि आप एसआईपी करेंगे तो 500 रुपये में मंथली एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लमसम करना है तो वन टाइम का यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे 5,000 रुपये दोस्तों आपको करना होगा। अब एसआईपी में दोस्तों क्या होता है कि आपको ई मैंडेट लगाना होता है जो कि ऑटो सेटअप होता है, जहाँ पे जो भी आप अमाउंट सेट करते हैं एसआईपी में 500 रुपये पे जो भी सेट करें वो आपका मंथली दोस्तों ऑटो डेबिट होता रहता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एसआईपी करना। बाकी लमसम में अगर आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया तो इतना ही रुपये आपका इन्वेस्ट होगा। बाकी इसमें कोई ई मैंडेट या फिर ऑटो सेटअप करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका कोई भी पैसा ऑटोमेटिक यहाँ पे डेबिट नहीं होगा। और दोस्तों आप लमसम जितनी बार भी करना चाहें आप कर सकते हैं। इसमें दोस्तों कोई भी लिमिट नहीं है कि जैसे आपने आज अपना लमसम में इन्वेस्ट कर दिया तो आप दोबारा से नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी दोस्तों नहीं है। तो अभी दोस्तों मुझे एसआईपी को लगाना है तो हम स्टार्ट एसआईपी पे टिक करेंगे। यहाँ पे हम अमाउंट को डाल देंगे, मिनिमम जो रहेगा 500 रुपये की एसआईपी मिनिमम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमने मिनिमम 500 रुपये कर लिया है क्योंकि 500 से कम आप एसआईपी नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर आप ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो आप 500 रुपये से जितना भी ज़्यादा करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे अमाउंट को सेट करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे आता है फ्रिक्वेंसी को सेट करने का। तो आप यहाँ पे मंथली करना चाहते हैं तो मंथली कर सकते हैं। बाकी और भी ऑप्शन हैं जो कि आप अगर करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे कि आप डेली करना चाहते हैं या फिर सप्ताह पे एक दिन करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। वीकली भी है, मंथली भी है, क्वार्टरली मतलब 3 महीने में एक बार, और ईयरली भी है मतलब साल में एक बार होगा, हाफ ईयरली है 6 महीने में एक बार होगा। तो आपको जैसे भी यहाँ पे करना है आप कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे मंथली करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे मंथली ही करेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जब भी आपका मन करेगा तो आप अपनी इस आईपी को कभी भी कैंसिल कर सकते हैं और जितना भी पैसा आपका इन्वेस्ट हुआ है वो सारा पैसा आप निकाल सकते हैं। इतना होने के बाद सिंपली आपको इन्वेस्ट इन दिस फंड वाले ऑप्शन पे टिक करना है। यहाँ पर इसके बाद आपको डेट को सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा कि आप किस डेट को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 12 मान लो सेट कर लिया और इसके बाद आपको कंफर्म कर लेना है। तो इसका दोस्तों मतलब ये होता है कि आपकी आने वाली जो एसआईपी होगी वो 12 तारीख को पहली एसआईपी डेबिट होगी। इसके बाद आपकी जो भी मंथली एसआईपी होगी वो हर महीने की 12 तारीख को डेबिट हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ सकता है। यहाँ पे हम अभी डायरेक्टली इन्वेस्ट करने वाले हैं, मतलब डायरेक्ट प्लान में करने वाले हैं, यहाँ पे कोई बिचौलिया नहीं है। तो सिंपली हम यहाँ पे प्रोसीड ए डायरेक्ट ट्रांजेक्शन पे टिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ रहा है जहाँ पे कई बार लोग कहते हैं कि सर हम अपनी एसआईपी को टॉपअप कैसे करें। तो अगर आप अपनी एसआईपी में टॉपअप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि हाफ ईयरली भी है और ईयरली है। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि आपका जो भी एसआईपी का अमाउंट होता है वो हाफ ईयरली मतलब 6 महीने में और ईयरली मतलब साल भर में इतना परसेंटेज या फिर जितना भी आप यहाँ पे सेट करेंगे उतना आपका वो बढ़ता रहेगा। कब तक बढ़ता रहेगा जो आप यहाँ पे सेट करेंगे। अभी मुझे यहाँ पे टॉपअप नहीं करना है तो हम यहाँ पे प्रोसीड विदाउट टॉपअप करेंगे और आप यहाँ पे प्रोसीड विदाउट टॉपअप पे टिक करिए। इसके बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर एक बार सारी चीज़ों को एक बार कंफर्म कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो म्यूचुअल फंड स्कीम है, डायरेक्ट प्लान है, जो भी है आपको देख लेना है। अमाउंट आपको देख लेना है। मेरे केस में यहाँ पे 500 रुपये है, मंथली है। कब कटेगी वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे आपका फोलियो नंबर मेंशन होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो वहाँ पे फोलियो नंबर नहीं आता है। जब आपकी पहली एसआईपी डेबिट हो जाएगी उसके 2-3 दिन के बाद आपका अलॉटमेंट होगा। उसके बाद आपको वहाँ पे फोलियो नंबर अलॉट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर में आएंगे तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे बीच में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। इसके बाद आपको सारा फाइनली सब कुछ होने के बाद नीचे आपको प्रोसीड टू पे का ऑप्शन मिलेगा। आपको प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका कोई मैंडेट पहले से नहीं लगा है तो आपको मैंडेट को क्रिएट करना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है क्योंकि आपके एसआईपी ऑटो डेबिट हो पाए उसके लिए आपको यहाँ पे ओटीएम क्रिएट करना जरूरी होता है। वन टाइम मैंडेट का मतलब ये होता है कि इसको दूसरी भाषा में ई मैंडेट भी बोलते हैं और ऑटो सेटअप भी बोलते हैं। तो कई प्रकार के हैं लेकिन इसका ये मतलब होता है कि आपका ऑटो डेबिट होने के लिए ये प्रोसेस आपका करना जरूरी होता है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे टिक कर देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे और जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त ईमेल आईडी को फिलअप किया होगा उस पे दोस्तों ओटीपी जाता है। तो यहाँ पे दोनों में से किसी का भी ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद फाइनली आपको सबमिट ओटीपी पे टिक कर देना है।
अब इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे सेटअप ऑटो पे फॉर एसआईपी डेबिट, यहाँ पे आपको अपनी एसआईपी को ऑटो डेबिट करवाने के लिए आपको ऑटो सेटअप यहाँ पे करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपनी एसआईपी को ऑटो डेबिट करवाने के लिए इस प्रोसेस को हम कंप्लीट कर लेते हैं। और दोस्तों जब भी आप चाहेंगे तो आप इस ई मैंडेट को भी कैंसिल कर सकते हैं और अपनी एसआईपी को भी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको अपने ऑटो सेटअप को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पे यूपीआई के भी थ्रू कर सकते हैं, एटीएम कार्ड के भी थ्रू कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसके थ्रू आपका यहाँ पे ई मैंडेट या फिर ऑटो सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन पूछ रहा है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और यूपीआई। तो हम यहाँ पे यूपीआई के थ्रू कर लेंगे क्योंकि हमको यूपीआई सबसे यहाँ पे आसान है और सिंपली दोस्तों हो भी जाता है। बाकी आपको अगर नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू करना है, आई मीन एटीएम कार्ड के थ्रू, तो आप यहाँ पे ऊपर के दोनों ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे यूपीआई से करने वाले हैं तो यूपीआई पे टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऊपर लिखा होगा यूपीआई ऑटो पे। इसके बाद यहाँ पे मैंडेट की जो लिमिट है आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। यहाँ पे जो मैंडेट की लिमिट है मैंने 5,000 रुपये डाल दी है। कई बार लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर जो मैंडेट की लिमिट है वो क्या होती है। ये समझ लेते हैं कि जैसे आपकी 500 रुपये की एसआईपी कटेगी ऑटो डेबिट, तो 5,000 रुपये से ज़्यादा वो नहीं कट पाएगी। जैसे कि आपका कट रहा है और वो अमाउंट कटते कटते आपका 5,000 से जब ऊपर होगा तो आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा कि आपको एक नया ई मैंडेट दोस्तों क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक दोस्तों लिमिट होती है और ये आपका पैसा आपके अकाउंट से डेबिट दोस्तों नहीं होगा। आपको इस चीज़ को नोट कर लेना है। कई बार लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर डर जाते हैं कि लोग कई बार कहते हैं कि सर हमने यहाँ पे 5,000 रुपये डाल दिया है, 50,000 रुपये डाल दिया है तो हमारे अकाउंट से तो नहीं कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर मैं बोल रहा हूँ और आप चाहें तो अपने बैंक से भी क्लियर कर सकते हैं। मैंडेट लिमिट का जो मतलब होता है वो बस इतना होता है कि आप जो एसआईपी लगाएंगे वो ऑटो डेबिट जो होता है वो इस लिमिट से ऊपर नहीं हो पाएगा। आपका सिर्फ पैसा वही ऑटो डेबिट होगा जो आप एसआईपी इस मैंडेट के थ्रू लगाएंगे। बाकी आपका कोई भी पैसा यहाँ पे ऑटो डेबिट नहीं होता है। यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है नोट में, डैट दिस इज जस्ट ए लिमिट एंड द अमाउंट विल नॉट बी डेबिटेड राइट नाउ। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है ये आपका जो पैसा है वो अभी कटेगा नहीं, जब आप इस पर कोई एसआईपी लगाएंगे तो वो पैसा आपको यहाँ पे कटेगा। तो फाइनली यहाँ पे मैंडेट की जो भी लिमिट है आपको फिलअप करनी है। मैंने यहाँ पे 5,000 रुपये डाला है, बाकी आप 50,000 या फिर 1,00,000 जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है एसआईपी का तो अगर आप लिमिट ज़्यादा रखेंगे तो आपको बार बार ई मैंडेट को क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे मैंडेट की जो भी डेट रखना चाहते हैं, जब तक रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे ये भी लिखा हुआ एज वेन प्रेजेंटेड। इसका ये मतलब है कि आप जब भी एसआईपी को लगाएंगे इस मैंडेट के थ्रू वही अमाउंट आपका सिर्फ यहाँ पे ऑटो डेबिट होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे टिक कर देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे जिस भी यूपीआई आईडी से आपको मैंडेट को अप्रूव करना है यहाँ पे उस यूपीआई आईडी को आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सैरो पे टिक करना है। जो भी आप यूपीआई ऐप यूज़ करते हैं आपको उसको ओपन करना है और वहाँ पे आपको इस मैंडेट को अप्रूव करना है। तो सिंपली मैं बताऊँगा, यहाँ पे आपको एरो पे पहले टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि ओपन योर यूपीआई ऐप टू कंप्लीट द प्रोसेस। तो चलिए हम यहाँ पे अपने यूपीआई ऐप को ओपन करते हैं और वहाँ पर एक रिक्वेस्ट आई होगी ई मैंडेट अप्रूव करने की, तो उसको हम वहाँ पे अप्रूव कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना जीपे ओपन किया था और उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको एक रिक्वेस्ट आएगी जहाँ पे लिखा होगा एसबीआई म्यूचुअल फंड हैज़ सेंट यू ऑटो पे रिक्वेस्ट ऑफ द 5,000 जो भी हमने यहाँ पे अभी सेट किया था। उस मैसेज को ध्यान से देखना है। यहाँ पे ये लिखा होगा एसबीआई म्यूचुअल फंड हैज़ सेंट यू ऑटो पे रिक्वेस्ट ऑफ अप टू 5,000, मतलब यहाँ पे 5,000 तक का आपका ये ऑटो पे है और आप इसको अप्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम प्रोसीड पे टिक करेंगे। और दोस्तों आप इस ई मैंडेट को कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल कैसे करते हैं उसके ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं, आप अगर चाहेंगे तो हम आपको डायरेक्टली लिंक भेज देंगे। और यहाँ पे दोस्तों नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है यू कैन पॉज और कैंसिल दिस ऑटो पे एनी टाइम। तो मतलब है कि आप इस ई मैंडेट को या फिर ऑटो सेटअप जो हम ये कर रहे हैं इसको आप कभी भी कैंसिल या फिर पॉज कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम इसको अप्रूव कर देते हैं क्योंकि हमारी इस ऐप को ऑटो डेबिट करवाना है। अप्रूव करने के लिए आपको यहाँ पे अप्रूव ऑटो पे टिक करना है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन आएगा, आपको कंफर्म पे टिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका यूपीआई पिन है आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद आपको पे वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है
और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो पे अप्रूव लिख के आ चुका है। अब आपको यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपका जो ऑटो पे है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे ये आपका जो सेटअप था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमको दोबारा से उस ऐप में चलना है। यहाँ पे जैसे ही आप लोग अपना ई मैंडेट का जो प्रोसेस था जो भी हमने यूपीआई ऐप के थ्रू किया, वहाँ पे जैसे ही आप अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है और वहाँ पे कुछ भी आपको क्लिक वगैरह नहीं करना है। थोड़ी देर आप होल्ड पे रखेंगे, उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल लिख के आ चुका है। अब आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आपकी एसआईपी लगी है वो जो भी डेट आपने सेलेक्ट किया है उस डेट से कटना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग अपने एसबीआई म्यूचुअल फंड में अपने एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ऑटो मैंडेट का जो प्रोसेस है वो भी मैंने आपको बताया कि यूपीआई ऐप के थ्रू कैसे आप लोग सेट करेंगे। अगर आप ये ऑटो डेबिट नहीं करेंगे, अगर आप लोग ये ऑटो सेटअप वाला प्रोसेस नहीं करेंगे, तो आपकी यहाँ पे एसआईपी जो है वो दोस्तों नहीं कटेगी। तो आपको ऑटो सेटअप दोस्तों करना जरूरी है अगर आप लोग मंथली एसआईपी को कर रहे हैं। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग एसबीआई म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को कैसे स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस प्रोसेस में कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो, आपको कोई डाउट हुआ हो, तो बेफिक्र होकर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका उत्तर और सोल्यूशन जरूर बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।